हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट्स एंड लॉजिक्स अकेडमी। तो आपका हमारे साथ फिर से स्वागत है। तो आज बच्चे हम अपना 7th 8th 9 क्वेश्चन को कवर करेंगे 5.4 एक्सरसाइज का। उसके बाद हम पूरे चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल हैं उसको कवर करेंगे एंड इसके साथ आपका जो चैप्टर है वो भी एंड हो जाएगा। फिर हम न्यूज़ चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ यहाँ पे आपसे कि आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चंस है ना हमारे इस पे बेस्ड, जो एलसीएम एचसीएफ पे बेस्ड है, क्वेश्चन सारे ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने इसको, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा होने के कारण आपको अच्छे से इसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, एक देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। एक मिनट, राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास जिसका 90 डिग्री बी पॉइंट पे एंगल बन रहा है, तो ए बी सी, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में अगर आप चेक करो, यहाँ पे मैं कलर चेंज करके बताती हूँ आपको। ए बी कितना दिया हुआ है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर और बी सी दिया यहाँ पे 8 सेंटीमीटर और फाइंड करना हमने ए सी, ठीक है। एसी को यहाँ पे आपने फाइंड करना है, तो यहाँ पे आपकी यूज होगी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो आप देखो, आपको पता है हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए सी स्क्वायर जो हमारा हाइपोटेन्यूज है, उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे अपना ए बी का स्क्वायर प्लस अपना बी सी का स्क्वायर, ठीक है बच्चे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है। तो इसको अब हमने क्या करना है, इसमें जो हमारे पास वैल्यू गिवन है उसको हमें यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले आपके पास ए बी जो है 6 का स्क्वायर है प्लस और बी सी का स्क्वायर आपके पास है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर आ गया। तो हमने निकालना है इधर हाइपोटेन्यूज, मतलब ए सी निकालना है ना। तो अब हम इधर को बढ़ेंगे। अब इधर देखो, अब क्या करना है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 8 8 जा 64, 36 और 64 होते हैं हमारे, टोटल करेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 100 और ए सी का स्क्वायर, और ए सी का अगर मैं स्क्वायर इधर जाके हो गया अंडर रूट में, तो जो 100 का अंडर रूट होता है वो होता है 10, तो 10 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे क्या आ गया बच्चे, एसी आ गया। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर एसी आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया यहाँ तक। इसको जल्दी से हम कॉपी में उतारें आप जल्दी से, फिर हम इसका नेक्स्ट फर्दर जो बी पार्ट है उसमें हमने करना है। आई होप, मैं आशा करूंगी आपको यहाँ तक तो पूरा ही समझ आ गया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट फर्दर वाला पार्ट, जो इफ ए सी इज 30 सेंटीमीटर बी सी 5 सेंटीमीटर फाइंड ए बी, सेम इसी तरह से ही है, अभी हम इसको भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें करना है हमने, आई होप आपने साथ साथ में उतार लिया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रही हूँ, ठीक है बच्चे, रब कर दूं क्योंकि मेरे पास जगह ना होने के कारण मुझे यहाँ पे इसको नेक्स्ट बी पार्ट भी करना पड़ेगा। ये बच्चे ए पार्ट हमने यहाँ पे सॉल्व किया, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, ये ए पार्ट सॉल्व किया हमने पहले, फिर हम नेक्स्ट अभी बी पार्ट कर लेंगे, ओके। अगर आपको कोई डाउट वगैरह होता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। आप इसी, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहें तो आप प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करो, ठीक है। कुछ नहीं जाएगा इसमें आपका, तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली, अपने जो आपके फैमिली मेंबर्स में बच्चे होंगे उनको भी शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे उन्हें तक भी ये 8 क्लास की जो बच्चे हैं वीडियो उन तक पहुंच सके, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बढ़ेंगे।
अब हम इसको रब कर दिया है हमने, ठीक है। ट्राइंगल बिल्कुल सेम ही बननी है, ठीक है। ये बी था, ठीक है। अब देखो अगले वाले बी पार्ट अब कर रहे हैं ना, तो बी पार्ट में देखो एसी इधर दिया आपको, हाइपोटेन्यूज दिया 13 सेंटीमीटर, बीसी में दिया 5 सेंटीमीटर। फाइंड करना है यहाँ पे अब ए बी, ठीक है। फाइंड करना है फ्रेंड्स यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे ए बी। तो देखो यूजिंग हाइपोटेन्यूज थ्योरम, सेम वैसे लिखा मैंने फिर से, एंड ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यहाँ पे ए सी आपको 13 का स्क्वायर आ गया, ए बी हमने यहाँ पे फाइंड करना है, और यहाँ पे आपका बी सी कितना है 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इधर फिर से पढ़ेंगे तो इधर देखो 169 आ गया इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस 25 आ गया, ठीक है। और 169 माइनस 25 कर देंगे तो ए बी का स्क्वायर वैसे ही रहा, और 169 में से 25 को अगर आप माइनस करते हो तो 144 आएगा ए बी का स्क्वायर। तो अगर मैं स्क्वायर को इधर लेके जाऊं तो 144 का यहाँ पे हमने निकालना है स्क्वायर रूट। तो बच्चे यहाँ पे मैं साइड पे निकाल रही हूँ स्क्वायर रूट, देखो अगर 144 है, ठीक है, 1 1 पे जाएगा, ठीक है। 1 1 प्लस 2 आ गया 44, ये 2 के साथ गया तो ये आ गया यहाँ पे 44। तो इसका जो 144 का जो आया है 1 1 1 ना, यस 22 आ गया यहाँ पे आपका ए बी 22, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया है। सॉरी 12, सॉरी दिमाग खराब, 12 आया ना यहाँ पे आपका, तो जो इसका जो हमने यहाँ पे ए बी निकालना था वो आ गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। जो यहाँ पे ए बी निकालना था वो आ गया 12 सेंटीमीटर, और 144 का जो स्क्वायर रूट आया है बच्चे वो आया है 12 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो हमने इसका यहाँ पे स्क्वायर रूट भी फाइंड किया है, और इससे जो यहाँ पे आपका आया है वो है ए बी का, ए बी जो साइड है परपेंडिकुलर वाली आ गया आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें करना कुछ नहीं था, सिर्फ आपने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इसको निकालना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, आप जल्दी से इसको कॉपी में उतार लीजिए, अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि हमारे जो सारे वीडियोज होते हैं वो रिकॉर्डेड होती है, ठीक है। सो चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे अभी हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स। अब गार्डनर के पास है बच्चे 1000 प्लांट्स हैं, he wants to plant this such a way the number of rows and number of column remain same। उसके पास 1000 प्लांट्स है, वो चाहता है कि वो सेम नंबर ऑफ रोज सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में उसको सभी को एडजस्टमेंट कर सके। मान लो हमारे पास 7 प्लांट्स है ना, तो 7 प्लांट्स को अपने एक ही रो और एक ही कॉलम में एडजस्ट करना है। तो एक आपके पास यहाँ पे बच गया, तो फिर उसको किस तरह मतलब कितने प्लांट्स होंगे तो उसको एडजस्ट किया जाए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने अभी यहाँ पे करना है। तो सबसे पहले अभी हम लिख लेते हैं यहाँ पे लेट नंबर ऑफ एंड फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। ये लास्ट लाइन पढ़ना भूल गई कि अब यहाँ पे ये भी बोला उन्होंने कि हमें कितने प्लांट्स बच्चे चाहिए, मतलब कितने प्लांट चाहिए वो कि उसके जो कितने प्लांट्स की जरूरत है कि उसके जो प्रॉपर कॉलम्स और रोज बन जाए, क्लियर। चलो यहाँ पे लिख लेंगे, सबसे पहले फिर से लिखते हैं यहाँ पे लेट नंबर ऑफ रोज x, ठीक है, एंड कॉलम्स भी x, ठीक है। आगे टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, यहाँ पे आ गया x इंटू एक्स एंड यहाँ पे आ गया x स्क्वायर, ठीक है।
और यहाँ पे आपको 1000 दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया स्क्वायर रूट में, ये चेंज हो गया। अभी हम निकाल लेते हैं इनका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब साइड पे निकालेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1000, ठीक है। 3 3 का 9, 3 3 का 9, 1 ऊपर से हम उतारेंगे 100, तो 3 + 3 कितना होगा यहाँ पे 6, ठीक है, 6 होगा यहाँ पे। अब हमने इसमें इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि जो इसके बराबर या से बराबर आ जाए या से छोटा या बड़ा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, जब मैंने 1 के साथ किया तो 61 आया, 2 के साथ करूंगी 4, 2 6 12, 124 आया, तो यहाँ पे 124 लेके चलूंगी। इस पे मैं यहाँ पे पता लगा ये एडेड वाला है कि हमें कितने नंबर इसमें ऐड करने पड़ेंगे, मतलब कितना प्लांट्स को ऐड करना पड़ेगा कि वो सारे सेटल्ड हो जाए एक ही रोज और कॉलम्स में। अब मैंने इसको माइनस किया तो माइनस में ये क्या आया 24, तो अभी हम यहाँ पे 24 आया, तो यहाँ पे लगे ही नीड्स कितने, ही नीड्स 24 मोर प्लांट्स, ठीक है। उनको 24 और प्लांट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो 1000 + 24 कर दिए तो कितना 1024 जो टोटल प्लांट्स होंगे वो इजीली लगा सकेगा एक ही कॉलम्स और एक ही इसमें रोज में, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक भी क्लियर हो गया है, ठीक है बच्चे। अब आप इसको जल्दी से उतार लो, फिर हम इसका नेक्स्ट करेंगे। सबसे पहले हमने ये लिखा, इसके बाद ये है, ठीक है, क्योंकि उसको 24 प्लांट्स की जरूरत है, किसको, गार्डनर को, ठीक है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ते हैं 8th क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे कवर होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, टीचर्स इसको डाल सकते हैं एंड इसकी जरूरी नहीं है आपको यही नंबर दिया जाए, मैम इसका नंबर भी चेंज करके डाल सकती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब 9th क्वेश्चन है, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल, एक स्कूल में 500 बच्चा है, ठीक है। एंड फॉर अ पीटी ड्रिल दे हैव स्टैंड टू सच मैनर नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स, सेम तरीका कि 500 बच्चा है, उसको पीटी मतलब जो पीटी प्रैक्टिसेस होती है, ड्रिल होती है, उनको और उसमें उनको खड़े होना है एक ही रोज और कॉलम्स में, ठीक है। मतलब इक्वल नंबर ऑफ, सेम तरीके से खड़े होना है कि सारे बच्चे एक ही रो में आ जाए, ठीक है, अगर उसके पास 500 बच्चा है, ठीक है। आगे, हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट इन दिस अरेंजमेंट, क्योंकि अब 500 बच्चा है, शायद उनसे वो एक ही कॉलम्स में सभी सेटल ना हो रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि कितने बच्चों को निकाल दे कि सभी जो बच्चे हैं उसमें सेटल्ड हो जाए, मतलब रोज एंड कॉलम्स में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्टैंड हो जाए, ठीक है। तो लेफ्ट के बाद आ गई है ना यहाँ पे, तो लेफ्ट मतलब यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, नंबर को। चलो करते हैं अभी हम सेम तरीके से, अभी हम वैसे ही लिखेंगे, लेट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इसमें रोज एंड कॉलम सेम आ गया तो मैंने सीधा x इंटू एक्स ले ली, ठीक है बच्चे। यहाँ पे टोटल चिल्ड्रन है, टोटल चिल्ड्रन है हमारे पास कितने 500, ठीक है। तो 500 को x स्क्वायर, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा x स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालती हूँ, यहाँ पे अब स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका 500 के साथ, ठीक है। 2 2 का 4, यहाँ पे आ गया आपका 300, 2 + 2, एक मिनट, 500, 2 2 का 4, ऐसे निकालते हैं, 2 2 का 4, 2 + 2 4 आ गया,
5 में से 4 गए 100। अब हमने 4 के साथ ऐसा नंबर को करना है जिससे वो क्या हो जाए, मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 इधर आ गया, 4 1 से 1 किया तो 4 1, 2 के साथ करते हैं 4 और 84। ठीक है, तो 84 आ गया। तो मतलब उनको 16 बच्चों को क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब 500 में से अगर मैं 16 को माइनस करती हूँ तो यहाँ पे आएगा 484। ठीक है, इट मीन्स कि 484 स्टूडेंट्स को 484 स्टूडेंट्स प्रॉपर अरेंजमेंट हो पाएगी इनकी कॉलम्स एंड रोज में, और 16 बच्चों को लेफ्ट करना पड़ेगा, मतलब निकालना पड़ेगा उन 500 बच्चों में से। क्यों? क्योंकि पीटी ड्रिल में तो इक्वली उन्होंने बोला यहाँ पे साफ साफ, सेम मैनर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब इक्वल नंबर ऑफ रोज में स्टैंड हो और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स में स्टैंड हो। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लगे कितने बच्चों को, 16 चिल्ड्रन would be left, okay, in this arrangement। ठीक है, आपको 16 बच्चों को क्या करना पड़ेगा, वहां से निकालना पड़ेगा, और टोटल जो बच्चे चाहिए वो चाहिए हमें 484। क्लियर? आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गए हैं, अगर आपको अच्छा लगा हमारा सेशन, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें चैनल को एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो आप प्लीज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट दें एंड आगे बढ़ाएं। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे।